250 साल पुराने एक तरह से कछुए यहाँ पर जो है मौजूद है। 250 साल पुराने कछुए, ये भी माना जा रहा है कि इतने और बड़े बड़े साइज के, कोई 20 किलो का, कोई 30 किलो का, इस तरह से। 50 प्लस है जी। लेकिन ये कछुए सिर्फ परमात्मा की देन है। ये नहर से जैसे हमारा पानी आता है पीछे से, उस पानी के साथ ही कहीं न कहीं आए होंगे। क्या देखा गया कि गर्मी के टाइम में बहुत सारे कछुए बाहर निकलते हैं। काउंटिंग तो करना लगभग करना मुश्किल है, लेकिन 150 प्लस कछुए यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े कछुए हैं। और देखने के लिए तो दिनों दिन यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, राजस्थान, पंजाब और अपना हरियाणा से। आप देख रहे हैं सिटी तहलका, और इस वक्त हम मौजूद है फतेहाबाद के काजलहेड़ी गांव में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा ये तालाब। अब इस तालाब की जो खासियत है वो आपको जो है फिलहाल बता देते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि इस तालाब में करीब जो है 250 साल पुराने एक तरह से कछुए यहाँ पर जो है मौजूद है। भी करेंगे क्या रीजन है 250 साल पुराने कछुए इस तालाब में है, तो 150 की संख्या में, ये भी बता रहे कि संख्या में यहाँ पर जो है काफी जो है कछुए मौजूद है। और क्या कारण है, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है कछुआ देखने के लिए आते हैं। और स्थानीय ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे कि क्या कारण है इन कछुआ का, कहाँ से आए थे, और जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम विक्रम कुमार है, गांव काजलहेड़ी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा। तो ये आपके गांव में तो काफी मशहूर है ये तालाब, क्योंकि इसमें 250 साल पुराने कछुए, ये भी माना जा रहा है कि इतने और बड़े बड़े साइज के, कोई 20 किलो का, कोई 30 किलो का, इस तरह से। 50 प्लस है जी। जी, 50, 60 किलो, 70 किलो, एक एक क्विंटल के कछुए हैं। जी, थोड़ा सा बताएं ये कैसे कछुए इस तालाब में पहुंचे, कितना दिन पुराना ये तालाब है क्या? ये तालाब पुराना, काफी समय से बहुत पुराना तालाब है। हमारे बड़े बुजुर्ग थे उसी टाइम का है। लेकिन ये कछुए सिर्फ परमात्मा की देन है। ये नहर से जैसे हमारा पानी आता है पीछे से, उस पानी के साथ ही कहीं न कहीं आए होंगे। और जब से इन्होंने, गांव वालों ने देखा है, तब से इनकी केयर करना शुरू कर दिया। और अब बहुत ही अच्छी तरह से इनकी परवरिश की जा रही है। और इसको, कछुए को साक्षात विष्णु भगवान का अवतार भी माना गया है, शुभ माना गया है। इनका दर्शन करना बहुत ही शुभ है। तो काफी, तो सरकार की तरफ से कोई टीमें वगैरह भी यहाँ पे पहुंची? सरकार की तरफ से बहुत सारी टीमें जीव रक्षा की थी, जो गुड़गांव से 2-3 साल पहले किया था सर्वे। बढ़िया इनके लिए जोड़ के ये टीला वगैरह बनवा दिया। अब ये इनके जो चारों तरफ बाउंड्री है, ये पूरी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ से की गई है। और अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ से ही, कंपनी के द्वारा, एनपीसीएल के द्वारा ही देख रेख की जा रही है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने कछुए की संख्या, कुछ है अंदाजा कि कितनी संख्या में यहाँ पर कछुए है? और बात की जाए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने के लिए? सर, बताया क्या, देखा गया कि गर्मी के टाइम में बहुत सारे कछुए बाहर निकलते हैं। काउंटिंग तो करना लगभग करना मुश्किल है, लेकिन 150 प्लस कछुए यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े कछुए हैं। और देखने के लिए तो दिनों दिन यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, राजस्थान, पंजाब और अपना हरियाणा से भी। जिसको भी पता चलता है इस गांव के अंदर कछुआ, वो एक बार देखने के लिए जरूर आता है। और बहुत सी आप जैसे पत्रकार भाई भी, उनका भी सहयोग रहता है, वो आते रहते हैं और वीडियो को शेयर करते रहते हैं। उससे मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, लोगों को पता चलता तो वो देखने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि ये फतेहाबाद के अंदर ये जो फिलहाल एक गांव आता है, और हिसार से करीबन करीबन जो है 40 किलोमीटर दूर के आसपास है। और हिसार कहें तो हिसार फतेहाबाद के बीच में ये लगभग ये जो गांव है वो पड़ता है। और अलग ही पहचान है इस गांव की। और इसी गांव के पास में एक बड़ोपल गांव है, जहां पर हिरन जो है काफी संख्या में मौजूद है, खेतों में, टीलों में, और जो रेत के टीलों में। और फिलहाल आज आपको हम दिखाएंगे तस्वीरें। तो किस तरह से क्या रहता है इन कछुओं को बुलाने का, क्या उद्देश्य रहता है, कैसे आते हैं ये? सर, ये कछुए ताली बजाने के साथ ही, तुरंत जैसे ही ताली की आवाज इनको सुनाई देती है, तुरंत बाहर आ जाते हैं। अच्छा। इनको लगता है भी कुछ न कुछ इनके लिए राशन पानी, दाना पानी कुछ आया है। हाँ। और लगभग ये कछुए अभी तो बिस्किट, ब्रेड, जो अपने आटे की गोलियां होती है, ऐसे नॉर्मल चीजों पर निर्भर हो गए हैं। जो भी लोग इसको आते हैं, जो भी डालते हैं, बिस्किट, ब्रेड, सब कुछ अपने आप खा लेते हैं और अपना भोजन भरपेट कर लेते हैं। तो ये कितने एकड़ में फैला हुआ है ये तालाब, कैसे क्या? ये तालाब, वैसे तो ये जोड़ की जमीन बहुत ज्यादा है जी, लेकिन ये तालाब 6, 6.5, 7 किलो के अंदर है। और इसकी घेरा चारों तरफ से ताराबंदी भी हो गई। अब तो न्यूक्लियर की तरफ से सामने ये बिल्डिंग दिख रही है, ये भी बनी हुई है, एनपीसीएल के द्वारा बनाई गई है ये भी। और इनके देख रेख के लिए सारा काम अब एनपीसीएल ही देख रही है, साथ में ग्राम पंचायत का भी सहयोग है। ये जो कछुआ एक तरह से बुलाने का तरीका है, आप देख सकते हैं किस तरह से तालियां बजाई जा रही है। और इसके चलते जो है कछुआ
आते हैं। हालांकि अभी थोड़ी सर्दी है, सर्दी के चलते जो है कछुए वो कहीं ना कहीं पानी की गहराई में है, और तालाब की गहराई में जो फिलहाल है वो पहुंचे हुए हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। तो गर्मियों में तो ये बाहर ही रहते होंगे ये एक तरह से। गर्मी में बाहर रहते हैं जी। पूरा दिन बाहर रहेंगे। कोई भी लड़का, लेडीज, जेंट्स कोई भी आता है तुरंत आते, जैसे थोड़ी सी क्लिपिंग करेंगे पूरे के पूरे बाहर आराम से बाहर आएंगे, जोर से बाहर आ जाते हैं सर। बाहर आके आराम से हाथ से खिलाओ, हाथ से खा के खाना निकल जाते हैं। तो ये जैसे कि कोई इनको हाथ लगाते हैं बच्चे, और दूर दूर से आते हैं लोग। बहुत दूर दूर से आते हैं कितना वजन होगा कम से कम, या अगर सबसे बड़े कछुए की अगर बात करें? सर। वही आपको मैंने पहले बताया था कि जो गुड़गांव से टीम आई थी, वो इनका सिर्फ निरीक्षण करने के लिए आई थी, कौन सी प्रजाति है, कौन से क्या है क्या नहीं है। उस टाइम वो भी लोग बता रहे थे ये कम से कम 100 केजी से प्लस भी है, छोटे बच्चे भी हैं। 10-20 कछुए तो ऐसे है जो 100 केजी से प्लस ही है जी। बाकी नॉर्मल वजन 50-60 केजी 70 केजी था ये। फिलहाल आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तालाब की, हालांकि अभी थोड़ी सर्दी है, सर्दी के चलते जो है जो कछुए हैं वो बाहर कम आते हैं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।